नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 प्रेजेंट्स क्रिकेट धमाका। देखो दिल से मगर खेलो दिमाग से। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वैभव भोला। आईपीएल में आज धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 5 बार की आईपीएल चैंपियन यानी कि मुंबई इंडियंस है। लगातार 5 जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के हौसले तो बुलंद हैं, तो वहीं मुंबई की बात करें, मुंबई के लिए मौजूदा सीजन थोड़ा मिला जुला रहा है। आज के मैच में मुंबई को इन फॉर्म चेन्नई को हराने की चुनौती तो है ही। इसके अलावा आज के मैच में आपकी ड्रीम 11 टीम कैसी हो, किस प्लेयर पर आप लगा सकते हैं दाव, कौन सा ऐसा बजट प्लेयर है जो आपको अच्छा फैंटेसी पॉइंट और रिटर्न दिलाएगा। इसके साथ ही आज आप मैच में अपनी ड्रीम 11 टीम में किसे अपना कप्तान या उप कप्तान चुन सकते हैं और क्यों, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया के पूर्व खिलाड़ी मुरली कार्तिक। कार्तिक, बहुत स्वागत है आपका। Thank you very much, Jyotsna, once again, and to Vaibhav as well. Good evening, everyone. एक बॉलीवुड के कार्तिक हैं और एक इंडिया टीवी के कार्तिक हैं, दोनों ही हमेशा हंसते रहते हैं। कार्तिक, अब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। देखिए ज्योत्सना, आपने बात की आज का मुकाबला खेला जाना है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। देखिए थोड़ा सा इनको और वेटेज देना पड़ेगा। ये सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है, ये आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीमें, और जो सबसे बड़ी टीमें टकराती हैं तो मजा बहुत ज्यादा आता है। थोड़ा मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए, सबसे बड़ी राइवल टीमें कह लें, सबसे बड़ी राइवल टीम आप कह सकते हैं इनको, कि जब भी उतरती है बहुत मजा आता है। देखिए अगर हम इनकी बात करें क्यों हम इन्हें आईपीएल की 2 सबसे बड़ी टीम कहते हैं, वो मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूँ। देखिए मुंबई 9 बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, चेन्नई सुपर किंग्स 10 बार। रोहित शर्मा की मुंबई ने 6 फाइनल खेले हैं, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 फाइनल। तो वही खिताब 6 में से 5 बार रोहित ने जीता है, तो वही धोनी ने 8 में से 3 बार खिताब पर कब्जा किया है। यानी आंकड़े बताते हैं अपने आप में जो टीमें है ना, ये बहुत बड़ी टीम है, और जब भी ये मैदान पर उतरती हैं तो इनको देखने में ज्योत्सना बहुत मजा आता है। और कार्तिक भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली ब्लॉकबस्टर टीम्स हैं दोनों ही, और जो कहते हैं ना प्रूफ ऑफ द पुडिंग ईटिंग में होता है, वही है यहाँ पे, जो कंसिस्टेंटली इस हिसाब से कोई खेल सके। रोहित शर्मा ने तो कमाल ही कर दिया। आप सोचिए 5-6 बार तो वो जीत चुके हैं 14 साल में या 13 साल में, 5 बार तो बतौर कप्तान, तो अमेजिंग रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब गैलेक्सी है, स्टार्स ऑफ, मतलब इतने सारे स्टार्स हैं, ऊपर से लगता है नीचे ले आए सारे सितारों को। तो ये वैसा एक मैच है और माउथ वाटरिंग मैच है एक्चुअली। बिल्कुल, बड़े बड़े सितारे एक टीम में नजर आते हैं और फिर उसका प्रदर्शन शानदार हो जाता है। कार्तिक, अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं दोनों ही टीमों के हालिया प्रदर्शन की। तो मुंबई इंडियंस से शुरुआत करें। मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में अब तक खेले हैं 6 मुकाबले, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में मिली है जीत। और पिछले मैच में मुंबई ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था और साथ ही दिल्ली के मैदान में जीत का झंडा लहराया था। इसके अलावा रोहित की कप्तानी में मुंबई ने हैदराबाद और कोलकाता को भी दी है मात। तो वहीं मुंबई इंडियंस को इस सीजन दिल्ली, बैंगलोर और पंजाब से हार का सामना भी करना पड़ा है। कार्तिक, बात वही है, टीम बहुत अच्छी है, प्लेइंग 11 बहुत अच्छा है, ज्यादातर बेसिस, चाहे बॉलिंग, बैटिंग, ऑलराउंडर जो खिलाड़ी हैं उनकी बात करें वो भी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बेसिस कवर करने की जरूरत इस टीम को भी है। मुझे लगता है बेसिस से ज्यादा जो प्लेयर्स हैं वो सारे फुल थ्रॉटल पे नहीं है, एक्सेलरेटर पूरी तरह से अभी तक दबा नहीं है, उसके बावजूद नंबर 4 पर हैं वो लोग। तो ये बड़ी चीज है एक बड़ी टीम के लिए। इससे पता चलता है कि जब आप 50-60% पे भी जब खेल रहे हैं उसके बावजूद आप जीत रहे हैं जी, तो आप सोचिए कि अगर वो 100% या 100% के आसपास चले जाएंगे तो वो कैसे खेल खेलेंगे। और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। एक जैसे जब प्लेयर स्ट्रगल कर रहा होता है, एक अच्छा बॉल, एक अच्छा शॉट पूरा मनोबल आपका वापस ले आता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कह रहे हैं जो राजस्थान के साथ वो जीते थे, कन्विंसिंग वे में नहीं जीते, फिर भी आप कह सकते हैं कुछ टीमों के साथ जीते हैं। मुझे लगता है दैट विल स्टैंड देम इन गुड स्टेट। और हो सकता है कि आज एक और ब्लॉकबस्टर मैच हो जहां पे टॉप राइडिंग चेन्नई सुपर किंग्स को हरा के मुंबई इंडियंस वापस उसी पायदान पे पहुंचे जहां पे हमें आदी है उनके। और ज्योत्सना, अब बात कर लेते हैं उस टीम की जो पॉइंट्स टेबल में कर रही है राज। देखिए 2020 से पहले तक तो महेंद्र सिंह धोनी की जो टीम थी ना, वो हमेशा कमाल करती थी, पर 2020 में कुछ अनहोनी हो गई थी, जिसे 2021 में धोनी ने नहीं होने दिया। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस इस सीजन अब तक कैसा रहा। अगर चेन्नई की परफॉर्मेंस की अब बात करें तो अब तक इस टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 है, और जो परफॉर्मेंस है वो हर मैच के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। तो इसी पे सवाल ले लेते हैं हमारे मुरली कार्तिक से। कार्तिक, पिछले साल थोड़ी सी अनहोनी हो गई,
लेकिन इस साल ये टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि जो ओवरऑल आंकड़ा है वो चेन्नई मुंबई के फेवर में है 60-40। मुंबई का एक्चुअली अगर आप देखें ना, अगर हेड टू हेड देखें बहुत टीम्स, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के या वो भी साथ में हो सकता है इक्वल हो गया हो, सबके साथ बहुत अच्छा है। और अगर कोई टीम बहुत टक्कर देती है तो वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और आपने वैभव बात की लास्ट ईयर की अगर आप बात करें तो लास्ट ईयर और इस साल में कुछ ज्यादा पर्सनल में फर्क नहीं है। शेन वॉटसन नहीं खेल रहे, जी हाँ, पर उनकी जगह मोइन अली आए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को लास्ट ईयर 2-3 मैचेस के बाद ड्रॉप कर दिया था, पर इस साल उनको एक कंसिस्टेंट रन मिल रहा है। सुरेश रैना की वापसी हुई है। तो दो टीम है वो ज्यादातर वैसी ही है, बट वापस वही आ जाता है आपका हालिया का फॉर्म क्या है, हाल में आपका फॉर्म क्या है। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी कमाल की हो रही है, फील्ड में तो हमेशा वो कंसिस्टेंट रहते ही हैं। जो ओपनिंग साझेदारी है फैफ डु प्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ की वो बहुत अच्छी है। मोइन अली नंबर 3 पर जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें उनके लिए अच्छी हो रही हैं। गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है, दीपक चहर विकेट निकाल रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी टीम्स भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि नहीं मैं एक ही सेट प्लान से जाऊंगा, तो उन्होंने काफी चीजें बदली हैं, बहुत चीजें को सिंपल भी रखा है, कुछ चीजों को उन्होंने अपने हिसाब से देखा भी है और उस वजह से चेन्नई अच्छा कर रही है। एक और चीज लोग कह सकते हैं कि चेन्नई अभी तक ऊपर की टीमों को नहीं हराई, तो वो भी हो सकता है कि आज देखेंगे कि मुंबई के साथ कैसे रहेगा, दिल्ली के साथ कैसे रहेगा। ये सब मैचेस भी देखना बहुत जरूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है येलो इज रूलिंग। बिल्कुल, येलो इज रूलिंग। और सिर्फ एक ही टीम जिसने चेन्नई को हराया है वो है दिल्ली, और मुंबई के साथ ये दूसरा मुकाबला इस सीजन का। और जो टॉस से जुड़ी कार्तिक खबर आ रही है वो ये कि मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है। फैसला एज यूजुअल पहले गेंदबाजी करने का लिया है। अब जो दिल्ली का पिच है वहां पर 2-3 मैचेस हो गए हैं। आप इस पिच को कैसे रीड कर रहे हैं? आपको क्या लगता है दोनों के प्लेइंग 11 सेम रहेंगे या बदलाव रहेगा? और टॉस कितना बड़ा फैक्टर? पहले मैं टीम्स की बात कर लूं, मुझे तो लगता है सीएसके अनचेंज जाएंगे, मेरा ये गट फीलिंग है। और यहाँ मतलब आप लोगों से जुड़ने से पहले मैं देख रहा था कि जेम्स नीशम को मुंबई इंडियंस ने कैप दिया है, तो वो किसी की जगह आए हैं। हाँ। वो देखना होगा किसकी जगह आए हैं। और आपने पिच की बात की, टॉस क्रूशियल हो जाता है ज्योत्सना, क्योंकि एक तो अच्छा विकेट दिख रहा है, थोड़ा घास है, थोड़ा फर्म लग रहा है और 180 के आसपास स्कोर्स बने हैं, जिसका मतलब है विकेट अच्छा है, छोटा ग्राउंड है और इम्पोर्टेंट है कि इसके आसपास आज भी रन बने, क्योंकि चेज हो रहा है, यहाँ पे चेज हो रहा है। उस वजह से मुंबई इंडियंस ने भी चेज करने का ही निर्णय लिया है। और कार्तिक, आपने यहाँ बात की जेम्स नीशम की, पिछले साल हमने देखा किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते थे, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है इस खिलाड़ी का जब भी ये आईपीएल में खेलता है। तो क्या आपको लगता है मुंबई इंडियंस ने दाव लगाया इस खिलाड़ी पे, आज मौका भी दिया है, तो जिमी नीशम वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे? उम्मीद तो करते हैं। देखिए प्लेयर अच्छे हैं, एक हरफनमौला खिलाड़ी हैं, पर वही मैं कहता हूँ ना, किसी और का जो गार्बेज या किसी और का ट्राई समबडी किसी और के लिए, हाँ, किसी और के लिए तोहफा हो सकता है। तो वापस आप देखिए, ग्लेन मैक्सवेल ने भले ही किसी और के लिए ना किया हो, पर विराट के अंडर अच्छा कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है कि जेम्स नीशम, जो पहले भी मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के ब्लू में रह चुके हैं, क्या पता वापस आके रोहित के अंडर बहुत अच्छा करें, परफॉर्मेंस निखर जाए। चलिए अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका हमारे दर्शक करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो सारे दर्शक जल्दी से उठा लें अपने अपने स्मार्टफोन्स अपने हाथ में, क्योंकि अब हम आपकी ड्रीम 11 टीम से जुड़े हर सवाल का देने वाले हैं जवाब। कार्तिक हैं हमारे साथ, बताएंगे किस प्लेयर को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं और क्यों। तो सबसे पहले बात आज के ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ियों की। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी जो आपकी ड्रीम 11 टीम में होने चाहिए, बहुत जरूरी। तो वैभव इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है फैफ डु प्लेसी का। फैफ डु प्लेसी इस सीजन के अब तक के 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। इसके अलावा उनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 10 और साथ ही रन भी इनके पास बहुत सारे हैं। और कार्तिक, अगर फैफ डु प्लेसी की बात करें, पिछले साल तक जो शेन वॉटसन करते थे या 2 सीजन तक पहले अगर मैं बात करूं, तो फैफ डु प्लेसी अब हमें वही शेन वॉटसन के रोल में नजर आ रहे हैं। वो तेज स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, तेजी से रन बनाते हैं, जो दूसरे बल्लेबाज हैं उनके ऊपर से प्रेशर निकाल देते हैं और खुद सारा प्रेशर ले रहे हैं। ये बिल्कुल चेन्नई के ही एक सिटीजन से बन चुके हैं, लोकलाइट हैं ये चेन्नई के, इतने साल से खेल रहे हैं और इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर है, सीनियर क्वालिटी प्लेयर है, क्लास प्लेयर है और आपको अलग अलग रोल्स निभाना पड़ता है। जब शेन वॉटसन थे तो ये अलग रोल निभा रहे थे, अब शेन वॉटसन की गैर मौजूदगी में फैफ डु प्लेसी सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर ओपनर हैं,
तो वो सेट करते हैं टेम्पो, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आपने कहा 3 अर्धशतक और बहुत ही इंपैक्टफुल अर्धशतक रहे हैं ज्योत्सना। बिल्कुल, चलिए फैफ वन्ना से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के दूसरे मस्ट हैव प्लेयर की, और इस लिस्ट में अगला नाम है ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज का क्रेडिट है 8.5 और ये भी आते हैं चेन्नई से। और कार्तिक, एक तो आप ये बताइए कि क्या अपनी टीम में आज ड्रीम 11 टीम में आप ऋतुराज गायकवाड़ को रख रहे हैं या नहीं, या और साथ में आपसे जानना चाहता हूँ, देवदत्त पडिक्कल भी खेले, ऋतुराज गायकवाड़ भी खेले, ऋतुराज गायकवाड़ ने आपको क्या सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है इस युवाओं में, अगर मैं बात करूं तो? देखिए, हमेशा इंप्रेसिव प्लेयर थे, पर एक होता है पोटेंशियल, एक होता है उसको मैक्सिमाइज करना और उससे आउटपुट क्या होता है। और आपने यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट्स की बात की, 8.5 हो सकता है कि ये जो छोटा धमाका बहुत बड़ा कर जाए, वो वाली बात है। क्योंकि देखिए, ओपनर्स में आपके पास कितने अच्छे ओपनर्स हैं। रोहित शर्मा हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, फैफ डु प्लेसी हैं और ऋतुराज गायकवाड़ हैं। 4 ओपनर्स ऑन व्यू टुडे। पर अगर आप क्रेडिट पॉइंट्स को देखें, परफॉर्मेंस देखें जो साथ साथ चल रहा है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी या वैल्यू फॉर क्रेडिट पॉइंट्स वाला हिसाब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्लो शुरुआत, और बहुत ही स्लो शुरुआत के बाद इन्होंने रफ्तार पकड़ लिया और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे आते हैं और रफ्तार पकड़ते हुए जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी की। तो जो हमारे तीसरे मस्ट हैव प्लेयर हैं वो है मुंबई इंडियंस के राहुल चहर। इनका क्रेडिट है 8.5। और एक और खिलाड़ी हैं जो मुंबई से ही ताल्लुक रखते हैं, और ये हैं हमारे चौथे ड्रीम 11 मस्ट हैव खिलाड़ी वैभव। इनका नाम है क्विंटन डिकॉक विद क्रेडिट पॉइंट्स 9.5। और कार्तिक, अगर क्विंटन डिकॉक की हम बात करें, पिछले कुछ मैचों में फ्लॉप रहने के बाद जो पिछला मैच इन्होंने खेला वहां अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। राहुल चहर तो इस पूरे सीजन में अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप इन दोनों को ही खिलाड़ियों को अपनी टीम में आज रख रहे हैं? 100%, क्योंकि राहुल चहर एक मेरे लिए फॉर्म बॉलर है, और सबसे बड़ी बात है कि मैच विनिंग बॉलर है। बीच में जब 7 से 15 में आपको विकेट चाहिए या रनों को रोकना है या मैच को बदलना है, वो राहुल चहर ने 2 बार किया है मुंबई इंडियंस के लिए, जो 2 मैच जीते हैं। तो मेरे लिए एक मस्ट है। और सेकंडली, क्विंटन डिकॉक की आपने बात की, विकेट कीपर हैं तो गेम में हमेशा रहेंगे। आपको मेरी सोच पता है कप्तान और वाइस कप्तान के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्विंटन डिकॉक इतना क्लास प्लेयर है कि उसके 2-3 फेलियर्स को आपको हमेशा नजरअंदाज करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3-4 उसके बाद ऐसे परफॉर्मेंसेस मिलेंगे जो आपको हक्का बक्का छोड़ देंगे। बिल्कुल, और हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ऐसे खिलाड़ियों की जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की ये लिस्ट। सबसे पहला नाम अंबाती रायडू का विद क्रेडिट पॉइंट्स 8.5। जो 8.5 की आपने बात की, इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और जब उसका क्रेडिट पॉइंट 8.5 तक रह जाए तो ये मान के चल लेना चाहिए कि थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है इस खिलाड़ी के साथ। कार्तिक से जान लेते हैं, कार्तिक, क्या आपके लिए अंबाती रायडू एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी है या नहीं, और वो भी तब जब सिर्फ 8.5 क्रेडिट पॉइंट में ये आपको मिले? देखिए, पंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास है अगेन प्लेयर में। और जब जिस साल इन्होंने रन बनाए थे उस साल आपको याद होगा बहुत अच्छा खेले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऊपर खेले थे। वो शेन वॉटसन के साथ खेल रहे थे और शेन वॉटसन से उन्होंने प्रेशर हटा दिया था। अब एक नया रोल है, बीच में जाके खेल रहे हैं, और कितना नंबर 5 पे आना या नंबर 6 पे आना बहुत मुश्किल होता है। आप बिल्कुल सर पे कफन बांध के आते हैं। आप देख लीजिए, आपके ओपनर्स ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी, नंबर 3 पर आते हैं मोइन, नंबर 4 पर रहना, 5 पर अगेन वापस फ्लोट हो सकता है कि यार केदार जाधव या अंबाती रायडू, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मेरे लिए एक अच्छे प्लेयर हैं, मैं इनको हमेशा रखूंगा, हमेशा बैक करूंगा। इसके अलावा एक और खिलाड़ी जो एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और वो है लुंगी निगिडी। इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 8.5। और कार्तिक, हमने देखा जो साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, चाहे जितने भी हो, चाहे डु प्लेसी की बात करें, क्विंटन डिकॉक की बात करें, डिविलियर्स की बात करें, इससे पहले डेल स्टेन भी रहा करते, तो लुंगी एंगिडी, कगिसो रबाडा, ये सब साउथ अफ्रीका से ही आते हैं। तो लुंगी एंगिडी की अगर हम बात करें, एक अच्छे गेंदबाज, एक तेज गेंदबाज, और हमने देखा कल किस तरीके से रायले मैरियत ने तेज गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को परेशान किया, तो लुंगी एंगिडी भी परेशान कर सकते हैं अपनी गति से। ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग रहा है, क्योंकि मैं नहीं मानता, मुझे अभी भी इन्होंने इतना भरोसा नहीं जताया। क्योंकि जब मैंने इनको देखा, जी हाँ एक आध मैच अच्छा किया है, पर कंसिस्टेंटली इनको उतना अच्छा इनकी धार नहीं रह पाई। आपने रायली मेरेडिथ की बात की, उनसे ये काफी स्लो हैं। तो मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इस पिक से। मैं सोच रहा था कि क्या पता कहीं आपके पास दीपक चहर हो या कहीं बुमराह हो, जहाँ पे वो एक्स फैक्टर जो बिल्कुल मैच बदलने का रुख या मैच का रुख ही बदल सकते हैं। और वैसे
कैपेबिलिटीज हैं, मेरे को लगा था वो कहीं होंगे, पर मैं थोड़ा इस पिक से सरप्राइज हूँ ऑनेस्टली। ठीक है, चलिए कार्तिक आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हाई रिस्क गुड रिटर्न प्लेयर की। तो आज के मैच में मुंबई इंडियंस के कृणाल पांड्या ऐसे ही एक खिलाड़ी बन सकते हैं विद क्रेडिट पॉइंट 8.5, और पिछले मैच में ऐसा लग रहा है इनकी फॉर्म भी वापस लौट आई है। वैभव, देखिए ज्योत्सना, गुड रिटर्न ये आज देंगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने देशवासियों को एक गुड न्यूज़ ज़रूर दी है कि 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पूरी पांड्या फैमिली की तरफ से दिए जा रहे हैं, जितने भी लोगों को ज़रूरत है। तो कार्तिक, आज एक अच्छा इन्होंने पहल ली है, पूरी पांड्या फैमिली ने बहुत अच्छी पहल ली है, तो आज थोड़ा इनके ऊपर रिस्क ले लेना चाहिए। क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए वो तो बहुत ही अच्छा ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम सभी को। जो छोटा सा, एवरीथिंग मैटर्स, बूंद बूंद सागर कहते हैं, छोटा मैटर करता है। इन्होंने तो बहुत ज्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन दिया, 200 कॉन्सेंट्रेटर बहुत बड़ी चीज है। पर क्रिकेट की बात करें तो देखिए, मैं तो हमेशा इनका T20 क्रिकेट में मैं थोड़ा फैन हूं, क्योंकि बहुत वर्सेटाइल खिलाड़ी हैं। अगर रन जोर से तेजी से खेलना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर विकेट गिर जाए रन बनाना है, निकालना है, स्लो खेलना है, वो भी कर सकते हैं। फील्ड पे आपको हमेशा ये 100% देंगे, बॉलिंग में करेंगे, तो ये एक वर्सेटाइल प्लेयर हैं। और बिल्कुल मैं तो उनका ये क्या कहते हैं, इनको तो हमेशा मेरे लिए मस्ट हैव है ये। चलिए और अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि आज के मैच के कप्तान उप कप्तान किन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं आप दाव। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है फैफ डु प्लेसी का। इसके साथ ही नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। फैफ के क्रेडिट पॉइंट्स है 10, ऋतुराज के क्रेडिट पॉइंट्स हैं 8.5। इसके अलावा दो और खिलाड़ी जिनकी हम आज बात कर रहे हैं जो इस सूची में शामिल हैं, एक है राहुल चहर विद 8.5 क्रेडिट पॉइंट, दूसरी तरफ है क्विंटन डी कॉक विद 9.5 क्रेडिट पॉइंट्स। कार्तिक, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि इन चारों में से आप किसे अपना कप्तान उप कप्तान बनाएंगे और क्यों? कप्तान का शायद मुझे आइडिया हो गया। मतलब ये चारों के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, यही चार हैं, इनमें से पिक करने हैं। अच्छा, फिर आपको कप्तान आप ही मेरी तरफ से बता दीजिए कौन हो सकता है ज्योत्सना। मुझे लगता है या तो आप क्विंटन डी कॉक को बनाएंगे या क्विंटन डी कॉक को बनाएंगे, शायद विकेट कीपर भी है। सही कहा आपने। अब आप लोगों के ऊपर है कि मैं सोचिए, पिक कीजिए कौन किसको बना सकता हूँ। अच्छा वैभव, आप बताइए कार्तिक उप कप्तान किसे बनाएंगे? देखिए, मेरे को लगता है राहुल चहर के ऊपर थोड़ा सा दांव लगा लेना चाहिए आज। कार्तिक, मैं आज फैफ डु प्लेसी को उप कप्तान बनाना चाहता हूँ, दोनों ही साउथ अफ्रीका के कप्तान और उप कप्तान। कार्तिक, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए आज चाहर की जीत जरूर होगी। ठीक है, क्योंकि दीपक चहर एक तरफ, दीपक चहर है एक तरफ राहुल चहर है, तो चाहर एक चाहरा जरूर जीतेगा। अगर दोनों का दिन ठीक नहीं गया ना तो वैभव, मैं और ज्योत्सना यही है, तुम्हें ही पकड़ेंगे यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ये तो हुई कप्तान उप कप्तान की बात। कार्तिक ने बताया कि कौन होंगे उनके उप कप्तान और क्यों। फिलहाल हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बात करते हैं उन छोटे बम्स की जो आज कर सकते हैं बड़ा धमाका, यानी कि वो प्लेयर्स जिन्हें अपनी ड्रीम 11 टीम में शामिल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स नहीं करने पड़ेंगे खर्च, और इन रिटर्न मिलेंगे आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राहुल चहर का, फॉलोड बाय ऋतुराज गायकवाड़ एंड लुंगी निगिडी। इसमें शामिल है वैभव, इनके क्रेडिट पॉइंट्स हैं 8.5, 8.5 और 8.5। अब कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन तीनों में से आपका पिक कौन है, क्यों और कितनी उम्मीद है? अगेन ज्योत्सना, आपसे मैं ये बोल सकता हूँ कि दो लोगों को पिक कर सकता हूँ या एक ही को पिक करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप तीनों को पिक कर लीजिए। मेरे तो दो पिक्स आपके लेफ्ट साइड में, एक ब्लू में और एक येलो में। राहुल चहर काफी उम्मीद है, जो बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, और ऋतुराज गायकवाड़ मुझे लगता है ये विकेट उनको सूट करेगा। इंपॉर्टेंट है कि वो पहले का जो स्पेल है वो निकाल दें, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का। उसके बाद ये जो द्वंद है राहुल चहर वर्सेस ऋतुराज गायकवाड़, यही बड़ा मजेदार रहेगा। तो इन दोनों को मैं पिक कर रहा हूँ। और कार्तिक, आपने, ज्योत्सना ने आपसे सवाल पूछा छोटे बम के बारे में, मैं थोड़ा पूछ लेता हूँ बड़े बम के बारे में। रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, आज ये दोनों क्या करने वाले हैं कार्तिक? देखिए, रोहित शर्मा तो आप उनसे उम्मीद करेंगे कि ये अगेन परफेक्ट विकेट है, परफेक्ट टीम है। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़ा परफॉर्मेंस निकालते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को हमने इस साल उतना बल्ले के साथ देखा नहीं है वैभव, तो बड़ा मुश्किल है बताना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं उनसे मतलब इस साल आई एम जस्ट सीइंग हिम एज MS धोनी। मैं कुछ ज्यादा ना प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ ना कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो गेम एंजॉय करें, वो खेलें, वो हम सब के साथ बने रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप चाहते हैं MS धोनी वैसे खेलें जो पहले खेलते थे, वो बड़ा मुश्किल है, वैसे नहीं होने वाला। पर जो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे अभी भी बड़ा प्लेयर कोई नहीं है, उनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। गुड टू सी हिम प्लेइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लीडिंग
और एंजॉय कर रहे हैं, टीम उनकी अच्छी कर रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कार्तिक, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपसे मिड मैच मुलाकात करेंगे हमारे YouTube पेज के लिए। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुक रहे हैं।